अब आप आ जाओ, अब हम बात करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए बात करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आपके जितने भी टॉपिक आएंगे ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अब जो मैं कराने चाह रहा हूं दैट इज महा इंपॉर्टेंट। अब आप लोग ध्यान से समझना, दैट इज महा इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो अब हम लोग महा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लो, प्लीज आप लिखिए इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और यहां पर किसके लिए पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्डर जीरो है, ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जीरो है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? जब आप रेट लिखने गए और आपने लिखा के और साथ में लिखा ए, तो उसकी पावर कितनी है? ऑर्डर कितना है? जीरो। समझ में आया? ये मतलब निकलता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कि वहां पर ऑर्डर जीरो है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जीरो पे डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन ले लूं, ए से आपका बी बन रहा है, तो ए से जब आपका बी बन रहा है तो रेट कैसे लिखोगे उसकी? आर के ए टू द पावर जीरो। इसी तरह से रेट लिखा जाएगा। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? रेट लो। इसी को क्या बोलते हैं? रेट लो। लेकिन एक और तरीके से रेट आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? एक और तरीके से रेट को कैसे लिखा जाता है? माइनस डी ए बाई डी टी भी तो लिख सकता हूं। यस और नो? माइनस डी ए बाई डी टी भी तो लिख सकता हूं। ये दोनों रेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही? और अगर दोनों रेट को रिप्रेजेंट कर रही है तो दोनों बराबर हो गई। बराबर मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं के ए टू द पावर जीरो विच इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। यस और नो? ऐसे लिख सकता हूं, है ना? किसी की भी पावर जीरो होती है उसका वैल्यू क्या होता है? वन। तो मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डी ए विच इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? के डी टी। आया समझ में? अब इसको आप इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ए टी, इनिशियल टाइम जीरो, फाइनल टाइम टी। जो आप इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? ए टी माइनस ए नॉट विच इज इक्वल टू के टी। इंटीग्रेशन तो आता होगा सोल्व करना, सही है? तो फाइनली आप क्या लिखोगे? ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए नॉट प्लस के टी। मैं कहीं गड़बड़ कर गया क्या? कहीं गड़बड़ हुआ है? ए टी इज इक्वल टू ए टी माइनस ए। अच्छा गलती होगी। ये माइनस का साइन को उधर लेके जाओगे तो माइनस का के टी होगा ना, माइनस का के टी। आई एम सो सॉरी, भूल गया। तो यहां पर क्या होगा? ए नॉट माइनस के टी आएगा। ऊपर देखो, अगर जिसको नहीं सोल्व करना है मैं दोबारा सोल्व करके बताता हूं। टेढ़ा लिख दिया मैंने, उसको सीधा लिख देता हूं। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देता हूं, जरा आप ध्यान से समझना। अगर ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो रेट लो लिखो। तो रेट लो क्या लिखा जाएगा? ध्यान से समझना, इसके लिए समझा रहा हूं तो आगे नहीं समझाऊंगा, सेम ही है सब कुछ। तो क्या लिखूंगा? रेट लिखूंगा के ए टू द पावर जीरो। यस और नो? फिर रेट एक और तरीके से लिखा जाता है। रेट कैसे लिखा जाता है? माइनस डी ए बाई डी टी। यस और नो? अब मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये दोनों बराबर बात है। अगर ये दोनों बराबर बात है तो क्या लिखूंगा? के ए टू द पावर जीरो विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। यस? अब किसी की भी पावर जीरो होती है, वन होता है, तो इसका मतलब क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? डी ए विच इज इक्वल्स टू के डी टी। यस और नो? माइनस के साइन को उधर लेके जाता हूं तो क्या लिखूंगा? डी ए विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी। यस और नो? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो मान लो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 मान लो, इनिशियल टाइम जीरो मान लो, फाइनल टाइम टी मान लो। तो आप डीए का देखो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो ए के ऊपर पावर आपको क्या लगानी है? लिमिट क्या लगानी है? ए नोट एन 80। सही है? माइनस ऑफ के। अब यहां पर देखो, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो यहां पर टी के ऊपर पावर क्या लगानी है? जीरो से लेके टी। अब आप देखो, तो यहां फॉर्मूला क्या बन गया? ए टी माइनस ए नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी बन गया। यही मैंने आपको बताया था। तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। आया समझ में?
ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये सेम चीज आपको आगे भी ड्राइव कराई हुई है सेम तरीके से। तो आप याद रखना AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लो है बेटा। और यहां से अगर आपको K की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो। K की वैल्यू कैसे निकलेगी? A0 माइनस AT डिवाइड बाई T। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। AT क्या है? आफ्टर टाइम T कॉन्सेंट्रेशन। कई लोग घबरा जाते हैं, क्या है ये A0 AT? तो ये ऐसा है कि मान लो किसी एक केमिकल रिएक्शन है, A से B बन रहा है, ऐसा मान लेते हैं अपन, है ना? तो A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 10 मान लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? A की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 10 मान लेते हैं और इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब T इक्वल्स टू 0 पे आपने कितना लिया? T इक्वल्स टू 0 पे 10 है और T इक्वल्स टू आफ्टर 10 मिनट कितना हो गया? 10 से मान लो 5। तो ये A0 है और ये क्या है? फिर AT है। बात खत्म। तो घबराने की बात नहीं है। A0 का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT का मतलब होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, को T से डिवाइड करना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब यहां पर हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? तो बेटा देखो, हाफ लाइफ का मतलब होता है जब आपका रिएक्टेंट पहले से आधा रह जाए। ऐसा टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं जब आपका रिएक्टेंट पहले से आधा रह जाए। आ रहा है समझ में? टी हाफ का मतलब क्या होता है? जो आपका रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से आधा रह जाए, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। अगर सबको समझ में? तो AT का वैल्यू अगर किसी टाइम पे A0 बाई 2 रह जाए, उसी को हाफ लाइफ बोलते हैं। तो जब आप हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करने जाओगे, रख दो फॉर्मूला क्या आपके पास? AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, यही है ना? तो अब AT की वैल्यू कितनी हो गई? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की आधी, A0 बाई 2, विच इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 माइनस K। और अब आप T को क्या बोलेंगे? T हाफ। तो अगर मैं बोलूं कि T हाफ की वैल्यू निकाल के दो तो कितनी आएगी? दैट इज यस, कितनी आएगी? ये आ गया फाइनली A0 बाई 2K। आया कि नहीं आया? वैल्यू निकाल लो ना यहां से वैल्यू निकाल लो T हाफ की, तो वो कितना हो गया? A0 बाई 2K। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? A0 बाई 2K वो इसकी वैल्यू हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, हाफ ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए T हाफ का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए T हाफ का वैल्यू कितना होता है? A0 बाई 2K। क्या होता है? A0 बाई 2K। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? A0 बाई 2K। ये याद रखोगे हाफ लाइफ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन होती है AT इज इक्वल टू किसी भी टाइम T पर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस KT। यस। दूसरी चीज आपको याद रखनी है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी होती है? A0 बाई 2K ये होती है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब चलो ग्राफ बनाते हैं। क्या इस इक्वेशन को मैं कंपेयर नहीं कर सकता y इक्वल टू mx प्लस सी से? ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसका कंपैरिजन इससे नहीं कर सकता? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सी प्लस mx लिख दो, एक ही बात है। mx प्लस सी से कंपेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया? y एक्सिस की जगह मैं क्या लिखूंगा? AT। x एक्सिस की जगह मैं क्या लिखूंगा? टाइम t। c की वैल्यू कितनी होगी? A0। ये मान लेता हूं A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और धीरे धीरे ग्राफ नीचे की तरफ आएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन घटती है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप एक और बात बताता हूं, ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसी लाइन को इस तरह से बनाया जाएगा ऐसे करके। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो लिखोगे तो क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर 0 लिखा था आपने, तो A टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो यहां पर रेट क्या होती है? कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होता है, इसीलिए आपका ये कांस्टेंट लाइन बनाया गया है। टाइम कितना भी चेंज हो जाए आपका रेट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होता है। आया समझ में? इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और अगर आप जो इसका ग्राफ बनाओगे AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT का, तो वो मैं आपको दिखा चुका हूं। वो ग्राफ ऐसा होगा, वो पहले से ही बना चुका हूं, जिसका स्लोप क्या होगा? जिसको बोलते हैं माइनस ऑफ K। ये इसका स्लोप है, नेगेटिव होगा इसका स्लोप। आया समझ में? और इसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल आप लोग याद रखो, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि HI का डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन और आयोडीन में गोल्ड की प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। बेटा याद कर लो क्योंकि सवाल इसी से आता है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। N2O का डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। HNU लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम चलते हैं। यस, गॉट इट। सबको समझ में आया क्या? अभी तक क्लियर है क्या? हाँ,
ये किस किस को पसंद आई? मैं थोड़ा सा खा लेता हूं, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, तो आप मेरे गले की दया खा के, है ना, चले अब आगे। बहुत बढ़िया।